जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद सरकार चाहती है कि इनको डराकर यहाँ से भगाया जाए। सोशल मीडिया पर कई बाइट चल रही हैं कि यहाँ पर रातों रात पुलिस भेजकर, फौज भेजकर बहुत कुछ कर दिया जाएगा, वो डर डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ जो लोग पहुँचे हैं वो जानते हैं कि हमें या तो गोली चाहिए या फिर इंसाफ चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ आई क्योंकि मैं पहले खुद अकेला आया था, लेकिन मेरे बच्चों की जिद थी कि हमें भी किसानों का समर्थन है। तभी इन्होंने रातों रात ऑर्डिनेंस पास करा, हाउस के अंदर ये बिल पेश नहीं करा। इन्होंने सितंबर में जब कोविड पीक पे था, आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं आज ही पेपर दे के आई हूँ, क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही हम सब इन किसानों के साथ खड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर इतनी ठंड हो चुकी है अभी, पर यहाँ से जो लोग हैं यहाँ पे डट के बैठे हुए हैं। मैं बलदेव सिंह गुजराल दिल्ली से आया हूँ। मेरी ज़मीन नहीं है लेकिन मेरा ज़मीर है, क्योंकि कह सकते हैं देखना है इसे खाते हैं कि पढ़ते हैं गरीब। मेरी सरकार ने जलती हुई रोटी पे गजल लिखी है। आज यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, आज ये सारे हिंदुस्तान का आंदोलन है, क्योंकि इससे सारे हिंदुस्तानी सफ़र करेंगे। इकबाल जी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही थी, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि जो सच और हक के लिए आज ये किसान भाई यहाँ पहुँचे हैं, उनका समर्थन करना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम भी अन्न खाते हैं और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए इनका समर्थन करना बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है कि कुछ ही लोग हैं जो आए हैं यहाँ पर और सरकार भी बता रही है साजिश चल रही है बहुत बड़ी। ऐसा है, सरकार तो हर बात को साजिश कहती है। जब उसने नोटबंदी की थी, उसने नोटबंदी की इतनी तारीफ की थी, लेकिन हर इंसान जानता है कि उस नोटबंदी से आम इंसान का क्या हश्र हुआ। और यहाँ जो किसान पहुँचे हैं उन्हें सब कुछ कह के देख लिया गया, खालिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, कांग्रेस एजेंट, अकाली दल एजेंट, सब कुछ कह के देख लिया गया। इन बेचारों को यही समझ नहीं आ रहा इनको कहना क्या है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान हैं और इनका समर्थन करना हमारा फ़र्ज है। और हमें चाहिए कि जो अभी तक इनका समर्थन करने यहाँ नहीं पहुँचे वो भी एक बार ज़रूर पहुँचे, ताकि ये अपने हक और सच की लड़ाई के लिए अपना संघर्ष और अपने जज्बे को दिखा सकें। 20 लोगों की मौत हो चुकी है बताया जा रहा है यहाँ पे किसानों की, और उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। क्या सरकार की मंशा ये है कि इनको लटकाते रहो, इनको थका दो, शायद ये थक कर वापस चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि जब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना था, पंजाब के लोग सबसे पहले आगे आए। सबसे ज़्यादा अगर फांसी हुई तो पंजाब के लोगों को, सबसे ज़्यादा अगर काला पानी की सज़ा हुई तो पंजाब के लोगों को, सबसे ज़्यादा अगर उम्र कैद की सज़ा हुई तो पंजाब के लोगों को, जबकि आज़ादी सबको चाहिए थी। आज भी जो किसानों की आवाज़ है अगर पंजाब के किसान उठा रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आज हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह के किसान इनका साथ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब सब मिलकर लड़ेंगे, सब अपनी बात अच्छी तरह रखेंगे, तो निश्चय कर अपनी जीत करो, ये नारा जरूर बुलंद होगा। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि रागिनी तिवारी एक है जिनका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि 17 तारीख को, 16 तारीख तक प्रदर्शन नहीं खाली हुआ तो 17 तारीख को हम जाफराबाद बनाएंगे। ऐसा है कि सरकार चाहती है कि इनको डराकर यहाँ से भगाया जाए। सोशल मीडिया पर कई बाइट चल रही हैं कि यहाँ पर रातों रात पुलिस भेजकर, फौज भेजकर बहुत कुछ कर दिया जाएगा, वो डर डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ जो लोग पहुँचे हैं वो जानते हैं कि हमें या तो गोली चाहिए या फिर इंसाफ चाहिए। और ये पक्की बात है कि कितनी गोलियां सरकार चलाएगी, जलियांवाला बाग यहाँ हम नहीं बनने देंगे। हम यहाँ से अपना इंसाफ और अपना जो मांग है उसको पूरा करवा के ही जाएंगे। लेकिन 20 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा। ऐसा है, एक कहावत है कि राशन पानी लेकर कहीं चढ़ना, और आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जो किसान पहुँचे अपना राशन पानी साथ लेकर आए हैं और पक्के इरादों के साथ आए हैं, और जो अभी तक नहीं पहुँचे अपने घरों में बैठे वो भी आने के लिए तैयार है।
आज हिंदुस्तान यह देखेगा और आने वाला इतिहास यह बताएगा कि यहाँ पर गोली जीतती है या जज्बा जीतता है। इसी बात का फर्क होना है। ये 20 दिन क्या 6 महीने भी लग जाएं, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जीत जज्बे की होगी, जिद की नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो जिस तरीके से कमेटी बनाने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट अपना फर्ज बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रही है, लेकिन ये इतने ज़्यादा जिद्दी हैं क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नई पार्लियामेंट बननी है उसके बारे में अभी मत सोचा जाए, कुछ न किया जब तक फैसला नहीं आ जाता। लेकिन इन्होंने भूमि पूजन करके सुप्रीम कोर्ट को भी नीचा दिखाने की कोशिश की है। जो इनकी जिद है, ये जिद ही इनको ले डूबेगी, ये पूरी दुनिया जानती है। ये अपने परिवार के साथ आप आए? मैं अपने परिवार के साथ आई क्योंकि मैं पहले खुद अकेला आया था, लेकिन मेरे बच्चों की जिद थी कि हमें भी किसानों का समर्थन करने जाना। मैं इसलिए अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और आगे भी आता रहूँगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कई लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के का आंदोलन है, पर मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर एक किसान का, हर एक इंसान का आंदोलन है। क्योंकि हर कोई खाना खाता है जो ये किसान उगाते हैं, तो सबको यहाँ पर आकर पहुँचना चाहिए और किसानों का समर्थन करना चाहिए। और सरकार से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये तीनों बिल वापस ले लें, नहीं तो किसान को ये बात समझ लेनी चाहिए, सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसान यहाँ से वापस नहीं उठ के जाने वाले, बल्कि दिन ब दिन और लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे और ये मोर्चा, इस मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे। वैसे आप बच्चे हैं और पढ़ाई में क्या करते हैं आप? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब अपना पार्ट निभा रहे हैं, क्योंकि एक एक के आने से ही समुद्र बनता है, तो हर एक बंदे का आने का योगदान दे। सब अब आए सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो कुछ दिखाता नहीं है, तो हम अपने थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाएं और दिखाएं कि यहाँ पे कितना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर इतने डिसिप्लिन के साथ सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार आखिर क्यों नहीं लेना चाह रही है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट का फायदा देख रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि किसान लड़ाई कर रहे हैं ताकि हर इंसान को 20-30 रुपए किलो आटा मिल सके। अगर ये बिल पास हो गए तो प्राइवेट कंपनी उसके हाथ आ गए तो यही अनाज जो है ये 120 रुपए किलो, 130 रुपए किलो मिलेगा। और सरकार भी जानती थी कि ये बिल जो है ये गलत है, तभी इन्होंने रातों रात ऑर्डिनेंस पास करा, हाउस के अंदर ये बिल पेश नहीं करा। इन्होंने सितंबर में जब कोविड पीक पे था, आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पास कर दिया। जी, मैं एक टीचर हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि आम आदमी की लड़ाई है, सच और हक की लड़ाई है, इसलिए इसको जीतना जरूरी है। दिल्ली से आए हम, दिल्ली के ही हैं। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं आज ही पेपर दे के आई हूँ, क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही हम सब इन किसानों के साथ खड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर इतनी ठंड हो चुकी है अभी, पर यहाँ से जो लोग हैं यहाँ पे डट के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं उनके माता जी भी ठंडे बुरुज में रह चुकी है इतनी ठंड में, तो ये तो किसी भी ठंड झेल सकते हैं। ये पोस्टर में आप क्या लिखते हैं? तेरे खुद खड़े जयकारे लाउणगे, साडी हौसला अफजाई आसमान करोगा, कि इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर बैठकर ये लोग जयकारे लगाएंगे और हमारा हौसला अफजाई आसमान करेगा। सरकार से गुजारिश है और ऑर्डर मान के चलें कि ये किसानों के लिए जब आपने लॉ निकाला है तो किसानों के बिना परमिशन के, और जब वो ही अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप ये कैसे लॉ आगे वो पास कर पा रहे हो। और यही गुजारिश है कि लॉ वापस ले लें जो तीनों लॉज हैं। आपको क्या ये पहला आंदोलन है जिसमें अपने फैमिली के साथ निकले हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया? असल में सरकार को गलतफहमी रही कि जो ये सरकार जब से आई है पिछले 6 साल से ये समझ रही है कोई भी आंदोलन हो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। इसकी एक पॉलिसी सरकार की ये रही है, लेकिन ये ऐसा शांतमयी प्रदर्शन है
कि इसकी आवाज़ आप जानते ही हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ पहुंची है, क्योंकि जो शांतमयी आंदोलन की आवाज़ होती है और जो सच हक की लड़ाई के लिए जो आवाज़ होती है उसकी गूंज ऐसी होती है कि बड़ी बड़ी सरकारें भी हिल जाती हैं। और हम मुझे पूरा यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कहा था, देह शिवा पर मोहे है शुभ कर्म मनते कब हो न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और यहाँ पर जीत निश्चित होगी और ये किसान भाई अपना हक लेकर जाएंगे। क्या है सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है? ये लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, ये असल में ऐसी गलतफहमी पैदा की जा रही है कि पंजाब का आंदोलन है या हरियाणा का आंदोलन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, हिंदुस्तान की सारी जनता का आंदोलन है। क्योंकि जो कुछ खुदी मीडिया ऐसे तरीके से खबरें दे रहा है, जैसे पहले तो इनको खालिस्तानी कहा गया, कभी उग्रवादी कहा गया, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये तय नहीं कर पा रहे कि इनको कहना क्या है। ये हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है। जो भी अन्न खाता है, ये अन्नदाता की हक की लड़ाई के लिए हर अन्न खाने वाले को आगे आना ही चाहिए। मोदी सरकार से एक बात जो आप कहना चाहते हो, मोदी सरकार से एक बात जो आप कहना चाहते हो, संदेश क्या देना चाहते हो? मोदी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश के नागरिक हैं और शांतिपूर्वक पिछले 3 महीने से अपना हक मांग रहे हैं और इनकी आवाज़ सुनी जानी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन वो उनके कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो कि उन्हें गलत सलाह देकर उन्हें जिद पे अड़ाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें या तो सिख इतिहास का पता नहीं या पंजाब के इतिहास का पता नहीं कि पंजाब वाले अपना हक लेना जानते हैं। और आज पंजाब ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है और ये अपना हक लेकर रहेंगे। मैं डॉक्टर भगवंत सिंह, मुख्य संपादक जागो इंटरनेशनल मैगज़ीन पंजाब से हूँ। मालवा रिसर्च सेंटर की ओर से हम अपना जत्था लेकर आए हैं। मेरे साथ गुरनाम सिंह आए हैं, साहित्यकार आए हैं, डॉक्टर शिवराज सिंह विश्व चिंतक पहुँचे हुए हैं। हम किसानों की जो मांगे हैं इनका पूरा समर्थन करते हैं। ये जो कानून पास किए गए हैं जो किसान मारू है, इनको वापस लिया जाए, इनको रद्द किया जाए, क्योंकि इसके साथ पंजाब के किसानों की, समूचे किसानों की उजाड़ा होगा। इसको रोकने के लिए ज़रूरत है इन बिलों को, इन कानूनों को रद्द किया जाए। ये किसानों की बेहतरी के लिए नहीं है, जैसे कि सरकार बोल रही है। ये किसानों की उजाड़े के लिए किसान है। ये कारपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने वाले कानून हैं। ये कारपोरेट घराने अपनी किसानों से ज़मीनें प्राप्त करेंगे और उनको मजदूर बना देंगे। इसके कारण किसानों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार कैसे मानेगी? अभी तो उसकी कोई इरादे नहीं नजर आ रहे हैं। किसान संघर्ष करेंगे, अब आ रहे हैं, सभी वर्ग आ रहा है, सबका सैनिक पहुंच रहे हैं। किसानों का बच्चा जहां आएगा, पंजाब का हिंदुस्तान के किसान सारे एकत्र है। इस पर हर एक पार्टी, हर एक किसान का व्यक्ति है, जो भी किसान और मजदूर उनके साथ है। सब बुद्धिजीवी, चिंतक और साहित्यकार और जो भी है किसानी के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी वो किसान के साथ लगा हुआ है। इसका जो हमारे लीडरशिप संदेश देगी, आदेश देगी, उसको पूरा करेंगे। हर एक व्यक्ति आएगा, हर एक धर्म का, हर एक जात का, हर एक जो किसानी ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है वो इनका साथ देगा। इसके साथ सरकार को मानना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।